जैविक खेती की सीरीज़ में आज हम लोग हैं शिकारपुर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर। और आज हम आपको एक बहुत ही कमाल के फार्मर से मिलवाने वाले हैं। और अगर जैविक खेती की बात करें तो एक ब्रांड को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता है और उस ब्रांड का नाम है एम्बिडोर। तो एम्बिडोर ब्रांड में क्या खास लोग बात करेंगे। और इस समय आप देख पा रहे हैं कि बारिश चल रही है, लेकिन इस बारिश के मौसम में भी हमारे ये जो फार्मर हैं बहुत जोश के साथ जुनून के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं मिलवाना चाहूँगा आपको सीधा खेत पर हमारे जैविक खेती के किसान हिया कुमार जी से। हिया कुमार जी नमस्ते। जी हिया कुमार जी, आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि ऐसे हम इसको मान लें कि ये प्रॉपर जैविक खेती है, आप थोड़ा बता दीजिए और मैं लोगों को कैमरे में दिखा सकता हूँ कुछ चीज़ें कि कैसे ये सब तैयारी चल रही है जैविक की। कोकोपीट यानी कि नारियल का बुरादा है और इसमें हम अपने जो भी हमारे प्रोड्यूस होते हैं उसके सीड्स को हम जर्मिनेट करते हैं। तो इस नारियल के बुरादे में हमने कुछ भी नहीं मिलाया, सिर्फ ट्राइकोडर्मा, ये आप देख सकते हैं, ये ट्राइकोडर्मा हार्जियाना है, ये हमने डाला है। और ये कोई पेस्टिसाइड नहीं है, ये फंगीसाइड है जो जहाँ भी प्लांट के रूट्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है, ये ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ा देता है। तो इससे हमारा सीड्स अच्छी तरह जर्मिनेट होता है। बस इसके अंदर और कोई भी पेस्टिसाइड, कोई केमिकल कुछ नहीं है और ये सीड हमारा जर्मिनेट हो जाएगा। ये है मिक्सचर जो आप तैयार कर रहे हैं। पानी में इसको भिगाने के बाद इसमें हमने ट्राइकोडर्मा डाला है और ट्राइकोडर्मा को और इस मिक्सचर को हम इस ट्रे में डाल रहे हैं और इसके अंदर फिर हम अपना जो भी सीड्स डालना है वो डालेंगे। फिलहाल हम इसमें टमाटर के सीड डाल रहे हैं। बताया कि ये पौध तो आपने तैयार कर ली है ऑर्गेनिक माने, उसके लिए आप क्या ऐसा ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं कि हमें लगे कि यस कि केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जी, और जिसको मैं खेत जब तैयार करती हूँ उस वक्त इसको मिट्टी में मिला के हम इसको छिड़काव करते हैं पूरा। और इसके अलावा जो ये खेत के जो भी वीड को कंट्रोल करता है और जो भी हार्मफुल इंसेक्ट है, जो पेस्टिसाइड है, उसको मारता है। और जैसे अर्थवर्म हुआ या जो भी फ्रेंडली हमारे इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट के लिए हेल्पफुल होता है, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। और इसके साथ ही हम ये अपना ये जो गोबर खाद है, ये वर्मी कंपोस्ट आप दिखा दीजिए। वर्मी कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट का हमारा बाहर रखा हुआ है। जी जी। ये हमारा गोबर सूखा गोबर है जिसको हम गंजी अमृत बनाने के लिए रखे हैं। ये कैसे बनता है जी गंजी अमृत? मैं आपको बताती हूँ। ये ड्रम है, इसके अंदर गोमूत्र और गोबर गुड़ का घोल है। सॉरी, क्या डाला है जी इसमें? इसमें गोमूत्र है और गुड़ है, वो हमने घोल के रखा है और इसको हम चलाते रहते हैं। इसको जब इससे फायदा ये होता है कि जो गोमूत्र में बैक्टीरिया है जो हमारे प्लांट के लिए अच्छे होते हैं, उसको ये लाखों गुना बढ़ा देता है। और इसमें अभी हमने मिलाने के लिए ये रखा है, अब दिखाती हूँ। ये बेसन हम मंगाए हैं, ये 2 किलो बेसन भी इसमें डलेगा पूरा। अरे बाप रे बाप, बेसन पकोड़े बनाए जाते हैं। और पकोड़े बनेंगे। और इसके बाद जो ये गोबर है, इस गोबर में तो ये दोस्तों ये हमारा जो है ये गोबर फाइनली मिलाने के बाद ये हमारा गंजी अमृत तैयार हो जाएगा। और ये गंजी अमृत जो है ये डीएपी का काम करता है, हम डीएपी के जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये बहुत अच्छी बात है कि डीएपी को बिल्कुल आपने रिप्लेस कर दिया है गंजी अमृत से, ऑर्गेनिक जो है गोबर की खाद से। जी जी। और इसके अलावा हम ये पेस्टिसाइड बना रहे हैं। ये हमने नीम की पत्तियां मंगाई हैं, इसको हम गोमूत्र में भिगाएंगे और उसके साथ हम थोड़ा सा वेस्ट डीकम्पोजर मिलाएंगे। तो ये उसके साथ सड़ के ये पेस्टिसाइड का काम करेगा। क्योंकि हम कोई केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते हैं तो हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो स्टार्टिंग से ही हम इसका स्प्रे करते हैं ताकि पेस्ट ना आए। पेस्ट एक बार अटैक करने के बाद फिर आपको पेस्टिसाइड डालना पड़ता है। और अगर हम शुरू से पेस्ट को आने से रोकते रहेंगे तो हमें केमिकल पे सिर्फ नहीं जाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात लगी कि पेस्टिसाइड्स के लिए भी आपने कम्प्लीटली रिप्लेस कर किया है और नीम का इस्तेमाल करते हुए नीम से आप जो है खुद का पेस्टिसाइड्स बना रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग मान सकते हैं दोस्तों
कि ये कम्प्लीटली जो है हमारा जो भी कुछ फसल निकल के आएगा या सब्जियां निकल के आएंगी वो कम्प्लीटली जो है ऑर्गेनिक होगी। तो हम भरोसा कर सकते हैं कौन से ब्रांड पर? एम्बिडोर पर। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। लोगों ने कनेक्ट टू नेचर, हम इसमें लोगों को नेचर से कनेक्ट कर रहे हैं ताकि आप पेस्टिसाइड और केमिकल से दूर हो और अपने हेल्थ की तरफ आप आगे बढ़ते जाएं। जी जी जी, आप भी आगे बढ़ रहे हैं। एक बार खेत आपका लास्ट में फिर से दिखा देते हैं। अभी तो बारिश हो रही है, हम बाहर नहीं जा सकते। ये हमारे लौकी के खेत है, उसके आगे पालक है, उसके आगे लोबिया है, उसके आगे भी बैगन है और फिर हमारे पैडी है। ओके जी, थैंक यू हिया जी, और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं आपकी ऑर्गेनिक खेती के लिए, जैविक खेती के लिए। धन्यवाद आपका जी, धन्यवाद।